जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, घर पे अच्छे से रह रहे होंगे। चलिए, जो हम लोग का सीरीज चल रहा है उस सीरीज का अगला क्लास हम लेकर के आए हैं, क्लास नंबर 5, जिसमें कुछ क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज से रिलेटेड। जो आज परसेंटेज का लास्ट हमारा क्लास रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 3/2 से मल्टीप्लाई करने को किसी व्यक्ति को कहा गया, लेकिन वह क्या किया, 3/2 से मल्टीप्लाई न करके वो 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो गलती किया है वो गलती कितना परसेंट है ये आपको बताना है। बोला गया है कोई नंबर है, उस नंबर में 3/2 से मल्टीप्लाई करने को, लेकिन क्या किया, वह गलती कर दिया और 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोला गया था 3/2 से, लेकिन कर दिया 7/5 से। अब देखो, ये जो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है ना, अगर फ्रैक्शन है तो थोड़ा सा तकलीफ देता है, तो फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जब फ्रैक्शन को समाप्त करना हो तो याद रखेंगे उस फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होंगे, उस डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेंगे और प्रत्येक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा और आपका इंटीजर में बदल जाएगा। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। इसका जो डिनोमिनेटर हमारा है, इसका डिनोमिनेटर है 2 और इसका डिनोमिनेटर है हमारा 5। ये 2 और 5 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 5 का जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 10। अब ये जो 10 आया है ना, तो हम मान लेंगे यह जो नंबर में मल्टीप्लाई करने को कहा गया था वह नंबर क्या था, तो हमारा 10 था। तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करने को कहा गया था, अगर वह सही सही मल्टीप्लाई किया होता तो आप क्या कहेंगे, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स। 5 और 3 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा। अगर वो सही सही मल्टीप्लाई किया होता तो क्या आता, हमारा 15 आता। लेकिन क्या किया, उसने गलती किया, और गलती कर क्या किया, तो 7/5 से मल्टीप्लाई किया। 7/5 से मल्टीप्लाई किया तो उसे क्या मिला, तो 7 दूना 14। मिलना था 15, मिल गया उसे 14, मतलब गलती हुआ ना। तो गलती कितना का हुआ, तो आप कहेंगे इन दोनों का जो अंतर होगा ना वही हमारा गलती होगा। तो गलती हुआ है कितना का, तो आप कहेंगे 1 का गलती हुआ है। तो प्रतिशत में पूछा गया, परसेंट में पूछा गया है, प्रतिशत में कितना गलती किया है, तो गलती है हमारा 1 का। और हमेशा जो तुलना करेंगे ना, रियल वाले से करेंगे, वास्तविक वाले से करेंगे। रियल में कितना आना चाहिए था, 15, लेकिन आया है 14, तो तुलना 15 से करेंगे, 14 से नहीं। 14 क्या हमारा गलत है, 15 हमारा रियल है, वास्तविक है। तो जब हम इससे तुलना करेंगे तो हम कहेंगे जिससे तुलना करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जिसके लिए करते हैं उसको न्यूमिनेटर में लिखते हैं। जैसे ही फ्रैक्शन आ गया, प्रतिशत में बदलना हो तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो आप कहेंगे 20 आ जाएगा, मतलब 20/3। और जब इसको हम भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 6 से सही 2/3%, और ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि हुई थी। एक वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि हुई थी, बाद में नई कीमत में 8% की कमी हुई थी। यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपया था तो मूल्य क्या था, ओरिजिनल उसका प्राइस क्या था, ये आपको बताना है। मतलब पहले कोई वस्तु था, उस वस्तु में पहले 8% बढ़ाया गया, फिर जो बढ़ा हुआ था ना उसमें फिर 8% कम कर दिया गया, और यही जो बढ़ाने और कम करने के बाद उसका मूल्य जो था, उसका जो दाम था हो गया 1 रुपया हो गया। तो पूछा गया पहले वह क्या था। तो चलिए, इसको कैसे भी बना सकते हैं, यूनिट में भी बना सकते हैं, एक्स मान के भी बना सकते हैं। तो अगर हम बोलें, मान लेते हैं जो वस्तु था उसका दाम कितना था, तो हम कहेंगे एक्स था। कितना था, एक्स था। अब बताओ, एक्स था तो कोई भी जो वस्तु होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप कहेंगे 100% होता है। ये कितना है हमारा, तो 100% है। अब बताओ ये 100% है, 8% बढ़ा देंगे तो आप क्या कहेंगे, 100 + 8% हो जाएगा। जब 100% है, जब 8% बढ़ाएंगे तो 100 में 8 जोड़ेंगे, तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो 100 + 8% हो जाएगा। मतलब जो वस्तु था ये 100 + 8% हो गया। अब बताओ जो बढ़ करके आया है, मैंने क्या बताया है, जो भी बढ़ के आया घट के आया वो अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। बताओ, फिर ये अपने आप में 100% हो गया। जब इसमें 8% कम कर देंगे तो आप क्या कहेंगे, कम होकर के क्या हो जाएगा, तो 100 - r हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये जो था ना ये हमारा 100 - r% हो जाएगा।
आज जब ये कम हुआ तब इसका मूल्य कितना हो गया, तो 1 रुपया हो गया। कितना रुपया हुआ, तो 1 रुपया। जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लाना पड़ेगा, तो 100 लाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 100 x गुना 100 प्लस r बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर इसको हम देखें तो हम कहेंगे 100 माइनस r बटा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और इधर कितना है हमारा, तो 1 है। अब बताएं इन दोनों का अगर हम गुना करें आपस में तो एक फार्मूला है, उसको याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर कहीं भी इस प्रकार का फॉर्म आपको मिल गया तो आप इस फॉर्म में जा सकते हैं। मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी इस रूप में दिखा तो इस रूप में लिख सकते हैं आप। तो हम कहेंगे 100 प्लस आर 100 माइनस आर, तो इसको हम क्या बोलें, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसको हम बोल सकते हैं ए के जगह पे कितना है, 100 है, 100 का स्क्वायर, और आर के जगह पे क्या है, सॉरी आर का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, तो 100 गुने 100, मतलब 100 गुने 100 अगर हम लिखेंगे तो कहेंगे 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो, 4 जीरो। और इधर कितना है हमारा, 1 है। अब बताओ x का मान, x क्या माने थे, तो शुरुआती वाला मूल्य माने थे। अब बताओ शुरुआत में अगर x है तो x का वैल्यू मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है ना 10,000 को उधर ले जाएंगे। तो क्या कहेंगे, 10,000 इधर अगर भागा में है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो कहेंगे 10,000, और ये जो इधर हमारा गुना में है हमारा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो हम नीचे क्या कहेंगे, ये 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10,000 होता है, माइनस क्या हो जाएगा हमारा r। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x का मान आया, x का मान हम x क्या माने थे, तो हम पुराना मूल्य माने थे, जो ओरिजिनल उसका मूल्य था वो हम माने थे। और x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू क्या आया, 10,000 बटा 10,000 माइनस आर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या, तो आप कहेंगे डी होगा। कोई दिक्कत, बस इतना याद रखना है, कोई भी वस्तु जो है वो अपने आप में 100%, जब r% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस r%, जब r% कम करेंगे तो 100 माइनस r%, और इसी को कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश को, एक फ्रैक्शन है उसके नुमिनेटर को 20% बढ़ाया गया और डिनोमिनेटर को 30% कम कर दिया गया, तब वह जो फ्रैक्शन है क्या हो गया है, तो 4/5 हो गया है। मतलब एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होगा तो उसमें नुमिनेटर होगा और उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला क्या होगा, तो नुमिनेटर, नीचे वाला क्या होगा, तो हमारा डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो अगर हम कहें कोई फ्रैक्शन हमारा है, मान लेते हैं फ्रैक्शन हमारा है x/y है। अब बताओ ये जो ऊपर का जो x है हमारा नुमिनेटर, नीचे का जो है हमारा y ये हमारा डिनोमिनेटर होगा। तो एक बात और याद रखेंगे, फ्रैक्शन की बात करें सिर्फ फ्रैक्शन का तो अपने आप में 100%, लेकिन उस फ्रैक्शन के नुमिनेटर की बात करें तो नुमिनेटर भी अपने आप में 100%, डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर भी अपने आप में कितना %, तो 100% होगा। अब देखिए अगर ये 100% है और 20% बढ़ा देंगे तो आप क्या कहेंगे, 100% पहले से है नुमिनेटर, 20% हम बढ़ा दिए तो बढ़ करके कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120% हो जाएगा। तो ये जो हमारा नुमिनेटर है x, ये बढ़ करके कितना % हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120% हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में कितना %, तो 30% कम किया गया है। डिनोमिनेटर अपने आप में कितना %, तो 100%। अब बताओ 100% है, 30% कम कर देंगे तो कम होकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70%। कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। आज जब इसको बढ़ाए हैं, कमाए हैं, तब कितना हो गया फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हो गया है 4/5 के बराबर हो गया है। कुछ नहीं करना, अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। बताओ 4 से इसको कैंसिल करेंगे 12 को तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ इधर का जो 7 है भागा में उधर जाके गुना हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या हमारा x/y, इधर का 7 उधर चला जाएगा तो आप कहेंगे इधर क्या बचा था 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और इधर जो ऊपर जो हमारा 3 है इधर नीचे आगे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। और x/y हम क्या माने थे, तो ओरिजिनल हम फ्रैक्शन माने थे और ओरिजिनल फ्रैक्शन ही पूछा गया है, तो क्या गया हमारा 7/15, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, कोई वस्तु है उसके प्राइस में जब 20% की कमी की गई है तो उसकी बिक्री में x% वृद्धि हो जाती है, मतलब उसके बिक्री में x% बढ़ जाता है। तो बोला गया उसके राजस्व में 25% की वृद्धि हुई, तो उसका राजस्व जो है उससे जो पैसा अर्जित होता है उसमें कितना %, 25% बढ़ गया है, वृद्धि हो गया है। तो x का मान बता रहा है। अब देखिए समझिए पहले इसको, अगर कोई आप मान लेते हैं आप दुकानदार हैं या कोई वस्तु आप बना रहे हैं,
तो अगर एक वस्तु आप बनाए हैं, मान लो एक वस्तु बनाए हैं, उसका दाम आपका लागत कितना है, तो आप कहेंगे लागत मान लो 10 रुपया है। अब बताओ अगर हम बोलें आप 10 वस्तु बनाए हैं, एक वस्तु का दाम अगर 10 रुपया है, तो हम बोलेंगे टोटल पैसा आप कितना कमाते हैं, कितना अर्जित किए हैं, तो आप क्या कहेंगे, तो 10 गुने 10 मतलब 100, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना हुआ। क्या करना हुआ, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा रेवेन्यू आता है, टोटल हमारा राजस्व आता है। वही यहाँ भी करना है। करना क्या है, जब दाम 20% कम गया है, जो दाम था उसमें 20% की कमी हुआ है, तो बिक्री जो था ना X% बढ़ गया है। तो पहले मान लेते हैं कुछ दाम था, फिर 20% बढ़ गया, फिर जो पहले बिक्री कुछ करता था उसमें X% बढ़ा दिया। तो चलिए इसको हम करते कैसे हैं वो हम समझेंगे। मैंने बताया है 20% का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू, क्या बताया है, तो आप कहेंगे 1/5। नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे रियल वैल्यू होता है। क्या होता है, ये रियल वैल्यू होता है। मतलब पहले दाम उसका रियल में 5 था, अब एक बढ़ जाएगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, सॉरी एक कम जाएगा, क्या है हमारा, कम हुआ है ना, तो एक अगर कम जाएगा तो कम होकर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। मतलब पहले दाम अगर 5 था तो अब दाम कितना हो गया, तो 4 हो गया। ये क्या है हमारा, तो ये हमारा प्राइस है। फिर क्या हुआ है, उसका जो बिक्री है उसमें X% की क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो इसको हम जस का तस छोड़ देंगे, जो सेलिंग हो रहा है उसको हम जस का तस छोड़ देंगे। अब बताओ इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा रेवेन्यू आएगा, मतलब राजस्व आएगा। तो राजस्व में कितना % की वृद्धि हुआ है, तो आप कहेंगे 25% बढ़ा है, मतलब 25%। और 25% को हम क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे 1/4 बोलते हैं। 25% वृद्धि हुआ है, मतलब अगर पहले 4 था, ये क्या है हमारा रियल होगा। अगर पहले 4 था तो एक बढ़ करके क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। तो कहेंगे पहले हमारा 4 था, एक बढ़ गया तो बढ़ करके कितना हो गया, तो 5 हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ कहेंगे अगर पहले 4 था 5 हो गया, अब ये दोनों को गुना करने के बाद ये आता है और इन दोनों को गुना करने के बाद ये आता है। अब बताओ अगर कहीं हम लिख दें A × B = C, जब इन दोनों को गुना करने के बाद हमारा C आया है, अब बताओ B का मान निकालना है, तो आप क्या कहेंगे, B बराबर क्या हो जाएगा, C/A। तो मान लो ये हमारा A है और यहाँ वाला जो होगा वो B है, ये हमारा C है। बताओ B नहीं है तो क्या कहेंगे, C/A होगा, तो आप कहेंगे 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब बताओ अगर इस यहाँ देखें तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 हो जाएगा। अब देखो ये रेशियो में हमको लेना है, ये क्या है, सब हमारा रेशियो में। अब बताओ ये 4 इधर आके गुना हो जाएगा और ये 5 उधर जाके गुना होगा। तो फाइनली हम यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे जब 4 इधर जाके गुना हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, और 5 उधर जाके गुना हो जाएगा तो ये आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। मतलब 16 से क्या हो गया है, 25 हो गया। तो आप क्या कहेंगे, कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 9 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, तो आप कहेंगे 16 में बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 16 पर बढ़ा है। अब देखिए 16 पे अगर 9 बढ़ा है तो प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकाल दीजिए 100 से गुना करके। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार में और ये 4 बार में। 25 गुने 9 225 होता है, और 225 में जब 4 से आप भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे हो जाएगा 5 चौके 20 और ये हो जाएगा हमारा 25, 25 मतलब 6 चौक 24, मतलब 56.25%। मतलब कितना % की वृद्धि होगा वो बिक्री में, तो 56.25% जब हम बढ़ाएंगे तब उसका रेवेन्यू जो होगा, राजस्व जो होगा वो 25% क्या होगा, तो बढ़ेगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। दाम के देख लेंगे बढ़ा है कि घटा है, उसके बाद अगर यहाँ पे दे दिया जाता बिक्री में बढ़ा या घटा तो पूछा जाता आपसे क्या उसके राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ा, राजस्व कितना % बढ़ा है। लेकिन यहाँ यही पूछ लिया गया है, ये ऊपर वाला दिया गया है, नीचे वाला दिया गया है। जब बीच वाला निकालना हो ना तो नीचे वाला में ऊपर वाला से भाग लगा लेंगे, नीचे वाला में ऊपर वाला से भाग लगा लेंगे और इसको रेशियो में बदल देंगे, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे और प्रतिशत में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है A B से 25% कम है, फिर B C से 30% कम है और C D से 50% अधिक है। A और C के बीच अंतर 285 का है, तो B के 33 से 1/3% का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तेजी। अब देखिए बारी बारी से सबको समझेंगे, सबका रेशियो लिखेंगे। क्या दिया गया है, तो A B से 20% कम है। अब देखिए यहाँ A और B
बी अगर 100 होगा, 100% होगा, तो इससे 25% कम, इससे 25% कम होगा तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। अगर रेशियो में देखें तो हम क्या कहेंगे, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 4। अगर बी 100 है, 100 से अगर 25% कम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो रेशियो में 3 और 4 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, बी जो है सी से 30% कम है। इस बार बी और सी के बीच रिलेशन बोला है। अगर सी हमारा 100% है तो इसी से 30% कम, मतलब 100 है, 100 से 30% कम मतलब क्या, 70%। बताओ इसका अगर हम रेशियो देखें तो आप क्या कहेंगे, 7 और 10 का आ जाएगा। फिर क्या बोला गया है, डी जो है, सी जो है डी से 50% अधिक है। अब सी और डी के बारे में बोला गया है, डी अगर 100 होगा तो इससे 50% अधिक मतलब कितना, तो ये 150% हो जाएगा। रेशियो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 और 2 हो जाएगा। अब देखिए सबका रेशियो अलग अलग निकाल लिए हैं। ए और बी का रेशियो 3-4 आया है, बी सी का रेशियो 7-10 आया है, और सी डी का रेशियो 3 और 2 आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, एक साथ करेंगे। अब देखो एक साथ कब होगा, जब एक दूसरे से लिंक होगा। बताओ इन दोनों को एक साथ करना हो तो बी लिंक करेगा, और इन दोनों को एक साथ करना हो तो सी लिंक करेगा। अब बताओ इन दोनों में दोस्ती कराना हो तो जो कॉमन होगा वही करा सकता है ना, इन दोनों में कराना हो तो जो कॉमन होगा वो कराएगा। तो हम कहेंगे इसको ए हमारा है, फिर बी है, फिर सी है और डी है। जैसे जैसे आया है ना वैसे वैसे सिर्फ इसको क्या करना है, तो लिखना है। ए और बी क्या आया है, तो आप कहेंगे 3 और 4 आया है। क्या आया है, 3 4। बी और सी क्या आया है, तो आप कहेंगे ए आया है 7 और 10 आया है। ऐसा गलती नहीं करेंगे, 7 को यहां मत लिख लेना, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखेंगे, 7 और क्या है, 10 है। फिर सी और डी क्या है हमारा, तो 3 और 2 है। अगर एक बार लिख दिए तो जस्ट उससे नीचे लिखेंगे। अब इसको क्या करना है, तो एक साथ करना है, कंबाइन करना है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए। अब देखेंगे यहाँ जगह खाली दिख रहा है, यहाँ जगह खाली दिख रहा है, यहाँ भी खाली दिख रहा है, और यहाँ भी खाली दिख रहा है, यहाँ भी खाली दिख रहा है, और यहाँ भी खाली दिख रहा है। अब जो खाली जगह है ना उस जगह पे क्या करना है, हमको भरना है, वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो कौन सा वैल्यू लेंगे, तो याद रखेंगे, न ऊपर वाला ले सकते हैं न नीचे वाला ले सकते हैं, न ऊपर वाला न नीचे वाला, याद रखना है, या तो दाएं वाला या बाएं वाला। तो जो ज्यादा नजदीक में होगा वो लेना है। अगर देखो यहाँ पे देखते हैं, ऊपर वाला तो लेना नहीं है और नीचे है ही नहीं। अब बताओ इस साइड है, नहीं है, तो जस्ट इस साइड क्या आपको दिख रहा है, 7। तो यहाँ क्या आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 7 आएगा। यहाँ आएगा हमारा क्या, तो यहाँ आएगा हमारा 7 आएगा। अगर यहाँ पुट करने की बात करते हैं या यहाँ पुट करने की बात करते हैं तो ऊपर वाला तो लेना ही नहीं है, इस साइड तो है नहीं, तो इस साइड वाला लेंगे। तो इस साइड क्या हमारा 3 है। बताओ यहाँ भी क्या आएगा हमारा 3 आएगा। ऊपर तो लेना नहीं, जस्ट बगल वाला क्या 3। यहाँ भरना है, तो नीचे वाला तो लेना नहीं है, तो जस्ट बगल वाला क्या हमारा 10। अब बताओ यहाँ नीचे वाला तो लेना ही नहीं है, तो जस्ट बगल वाला क्या है हमारा 4। जस्ट बगल वाला क्या है हमारा 4। अब सबको आपस में क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे ही गुना करेंगे आपका रेशियो फाइनल मिल जाएगा, कंबाइंड रेशियो। बताओ इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा 63, इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा 84, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 120। अब जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 80। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है ना उसके आधार पे हम देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है ए और सी, क्या कहा है, ए और सी के बीच अंतर कितना है, तो 285। ए और सी के बीच अंतर 285 है। तो यहाँ हम देखेंगे ए और सी में अंतर कितना है। तो देखो ए का वैल्यू है हमारा 63 और सी का वैल्यू है 120। बताओ इन दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 120 से जब 63 को आप घटाएंगे तो आप कहेंगे आ जाएगा 57। कितना आएगा, 57 यूनिट। 57 यूनिट का वैल्यू क्या दिया गया है, तो दिया गया है रियल में कितना, तो 285। तो ये वैल्यू है हमारा कितना, 285 है। बताओ 57 यूनिट का मान 285 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो इस 57 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 5 बार में। बोला क्या गया है, बी का 33.1% क्या होगा, 33.33% या 33 से ही 1/3% क्या होगा। तो सबसे पहले बी निकालना पड़ेगा। जब बी निकल जाएगा तो उसका 33.33 निकाल लेंगे। अब बताओ बी है कितना, तो बी कहेंगे 84 है। कितना है, 84 यूनिट। तो सबसे पहले आपको 84 यूनिट निकालना पड़ेगा। 1 यूनिट का मान अगर 5 है तो 84 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 84 × 5 हो जाएगा।
अब बोला गया है इसका 33.33% बताओ, और 33.33% के बारे में आपको बता चुके हैं। 33.33 बोले या 33.1/3 बोले, इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में? तो 1/3 बोलते हैं। मतलब जो b आया है ना, ये क्या आया है हमारा? तो b आया है, तो इस b का क्या करना है? तो 1/3 निकाल देना है, तो इसका 1/3। अब जब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा? तो 28, और गुना कर देंगे 28 गुने 5 140 आ जाएगा। तो हमारा आंसर फाइनल क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? तो ए हो जाएगा। फिर से एक बार इसको हम समझेंगे बारी बारी से। ए बी सी डी का हम क्या करेंगे? रेशियो निकालें। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करेंगे। ए और बी बोला है ए बी से 25% कम है, तो देखो ये 100 है तो 75, रेशियो 3 4 आ गया। फिर बोला गया बी सी से 30% कम है, ये 100 तो ये 70, ये 7 और 10 का रेशियो आ गया। बोला है सी डी से 50% अधिक है, तो ये 100 तो 150 तो 3 और 2 का रेशियो आ गया। फिर इसको कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। कंबाइंड रेशियो निकालने के बाद सबका रेशियो अलग अलग आ गया। ए का वैल्यू 63, बी का वैल्यू 84, सी का वैल्यू 120, डी का वैल्यू 80 आ गया। बोला गया ए और सी का अंतर, तो ए और सी का अंतर रेशियो में कितना है? 57, लेकिन रियल में कितना दिया है? तो 285 दिया है, तो एक का वैल्यू 5। तो b का वैल्यू निकाल लिए हैं, b का वैल्यू 84 गुने 5 आएगा। बोला गया b का 33.1/3% क्या होगा? और 33.1/3 को हम क्या बोलते हैं? तो 1/3, मतलब इसका 1/3 भाग निकाल देना है। तो जैसे ही 1/3 भाग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 140, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा एक व्यक्ति का वेतन 30% बढ़ जाता है और उसका खर्चा 20% बढ़ जाता है, बचत में होने वाला प्रतिशत वृद्धि क्या है? चलिए इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे क्या? अब देखिए, आप समझेंगे सभी लोग। x है, या ऐसे समझ लो, ये हमारा z है। मान लेते हैं z जो है x + y के बराबर है। कितना के बराबर है? z जो है हमारा x + y के बराबर है। अगर हम x में 10% बढ़ाएंगे और y में भी हम 10% बढ़ाएंगे, जब इन दोनों में बराबर बराबर बढ़ाए हैं तो सेम इसमें भी बढ़ेगा। मतलब 10% x में 10% y में, तो z में भी क्या होगा? 10% बढ़ेगा। ये प्लस में हो या माइनस में हो तभी ऐसा होगा। अगर यहीं पे अगर x है, ये हमारा y है, और ये किसके बराबर है? तो z के बराबर है। अगर x में हम 20% बढ़ा दिए और y में हम 10% बढ़ा दिए, बताओ इसमें अलग परसेंट बढ़ा रहे हैं, इसमें अलग परसेंट बढ़ा रहे हैं, तो याद रखना है इसमें क्या बढ़ेगा पता नहीं है। मतलब यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं, तो इसका हो जाएगा कैन नॉट से। क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। और जहां भी ये कंडीशन आएगा x + y = z का कंडीशन आएगा, अलग अलग प्रतिशत होगा, तो हम नहीं बता सकते हैं। उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट से हो जाएगा। लेकिन अगर पता चल गया इसमें बराबर बराबर बढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसमें उतना ही बढ़ेगा। अगर 20 इसमें 20 इसमें तो 20 इसमें भी, अगर 44 इसमें 44 इसमें तो 44 इसमें भी। लेकिन अगर इसमें 20 और इसमें 30, तो इसमें हम नहीं बता सकते हैं क्या बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, इसका वैल्यू बहुत सारा हो सकता है। मतलब x का मान अलग अलग हम लें, कोई लेगा 200, ये लेगा कोई 300, कोई कहेगा नहीं हम x का 500 लेंगे, और कोई लेगा y का 600 लेगा, तो सबका वैल्यू क्या हो जाएगा? अलग अलग मान आएगा। इसीलिए हम नहीं बता सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट से होगा। ठीक है, तो इसी पे आधारित हमारा क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन 30% बढ़ा है और खर्चा 20% बढ़ा है, बचत में होने वाला प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? तो आपको ये पता होगा किसी व्यक्ति का जो इनकम होता है, इनकम जो होता है किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। मतलब जितना आप खर्च करते हैं और जितना बचाते हैं, दोनों को जोड़ेंगे ना, तो आपका इनकम आएगा। क्या आएगा? आपका इनकम आएगा। अब मान लो, अगर मान लेते हैं एक्सपेंडिचर आप x करते हैं, मतलब खर्च x करते हैं, और बचाते हैं आप y, और कमाते हैं क्या? तो z। बताओ ऐसा ही कंडीशन आ गया कि नहीं? बोला गया है उसका इनकम कितना परसेंट? तो 30%। बताओ ये 30% बढ़ा है, 30% बढ़ा है। या इसको हम ऐसे कर लें,
अब इसको x को इधर ले आए, एक्सपेंडिचर को इधर ले आए, तो हम क्या कहेंगे z माइनस x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो y हो जाएगा। होगा कि नहीं? इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सेविंग आ जाएगा। बोला गया है इनकम 30%, इनकम 30% बढ़ा है और एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा है। बताओ ये 30% बढ़ा, ये 20% बढ़ा, तो बताओ इसमें कितना बढ़ेगा ये बता सकते हैं? नहीं ना बता सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैन नॉट से हो जाएगा। और यह कंडीशन प्लस या माइनस के लिए ही सिर्फ यूज होगा, अगर इनटू होगा तो हम निकाल सकते हैं, उसमें सक्सेसिव लग जाएगा। ठीक है, तो अगर प्लस या माइनस में हो, 2 का सम हो, 3 का सम हो, अगर दिया गया सब में अलग प्रतिशत अलग अलग वृद्धि की बात करें या कमी की बात करें तो हम नहीं बता सकते हैं, अगर सेम होगा तो हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। क्वेश्चन है मान लो z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, x में x और y में 20% वृद्धि की जाए तो z में कितना परसेंट वृद्धि होगा। देखिए जैसा क्वेश्चन पिछला था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, इसको भी समझिए। बोला है z बराबर हमारा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई है। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या, x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर मतलब क्या, y इंटू वाई, और एक्स वाई मतलब x इंटू वाई। ये किसके बराबर है, तो हमारा z के बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया है x में कितना परसेंट, तो x और y दोनों में 20%, मतलब x में 20%, 20% है हाँ, और इस x में भी 20% होगा। देखो y में 20%, फिर इस y में भी 20%, फिर बोला गया x में 20% और y में भी 20%। अब देखो ये दोनों गुना में है ना, x इंटू एक्स, जब गुना में आए ना तो सक्सेसिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। और सक्सेसिव के लिए मैंने बताया था या तो रेशियो मेथड से बना लो, नहीं तो मैंने एक फार्मूला बताया था। फार्मूला बताया था क्या, तो x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। क्या करेंगे, अगर 20 है तो 20 प्लस 20, 20 गुने 20 बटा क्या, तो 100। इससे कैंसिल हो गया तो आप कहेंगे 40 और 4 44। कितना परसेंट फाइनली बढ़ेगा, तो आप कहेंगे 44%। जब x% में x में 20%, फिर x में 20%, मतलब 20-20 का जो सक्सेसिव होता है ये फाइनल अगर हम यहाँ से बोलें तो हम कहेंगे ये दोनों मिलकर के कितना परसेंट हो जाएगा, 44% हो जाएगा। बताओ ये दोनों मिलकर भी कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 44% हो जाएगा। बताओ ये दोनों भी मिलकर के कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 44% हो जाएगा। अब बताओ ये भी 44% बढ़ रहा है, ये भी 44% बढ़ रहा है, ये भी 44% बढ़ रहा है, मतलब इसमें भी 44%, एक्स स्क्वायर में भी 44%, वाई स्क्वायर में भी 44% और एक्स वाई में भी 44% बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे तीनों में समान समान बढ़ रहा है, तो इसमें भी 44% बढ़ेगा। कितना परसेंट, 44% बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 44%। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें बोला है x और y में 20 और 30% बढ़ता है। x में 20% और y में कितना परसेंट, 30%। तो चलो यहां से हम देखते हैं। z बराबर हमारा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या है हमारा एक्स वाई। अब बताओ x में कहा है, अगर इसको हम अगर तोड़ के लिखें तो आप क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर मतलब y इंटू वाई, और एक्स वाई मतलब x इंटू वाई। अब देखिए अगर बोला इसमें 20%, x में कितना परसेंट, 20%, y में कितना बोला तो 30% बोला, x में बोला मिस्टेक हो गया, इसमें x में बोला है 20%, कितना परसेंट, 20%, y में बोला है कितना परसेंट, तो 30%, कितना परसेंट, 30%, x में यहाँ 20%, y में यहाँ 30%। अब देखिए ये जो 20-20% है तो इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे, इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे। तो कहेंगे 20-20 वाला तो अभी निकाले हैं पिछले क्वेश्चन में, कितना परसेंट आया है, तो 44%। तो कहेंगे 44% होगा। अगर 30-30 का निकालेंगे तो 30-30 में क्या होगा, 30 प्लस 30 प्लस 30 गुने 30 बटा क्या हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 30 और 30 60 और 3 3 9, कितना परसेंट, तो 69%। अब देखो ये आया हमारा 69% आया। अगर 20 और 30 का निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, 20 प्लस 30, 20 गुने
30 बटा क्या हो जाएगा हमारा 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 20 30 50 और 6 कैंसिल हो गया, 56%। कितना परसेंट? 56%। तो इसमें कितना बढ़ रहा है? तो 56% बढ़ रहा है। अब बताओ, एक्स स्क्वायर में 44%, वाई स्क्वायर में 69% और एक्स वाई में 56%। बताओ सब में अलग अलग परसेंट आ गया है ना। तो बताओ, बता सकते हैं जेड में कितना बढ़ेगा? नहीं ना बता सकते हैं। अगर बराबर बराबर होता तो हम बता सकते थे क्या होगा, लेकिन अगर अलग अलग आ जाए और ये सब प्लस में हो या माइनस में हो तो हम नहीं बता सकते हैं। तो इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैन नॉट से हो जाएगा। आया कुछ समझ में? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में आबादी का 5/9 पार्ट हिस्सा पुरुष है, पुरुष मतलब मेल है। यदि 30% पुरुष विवाहित है, मैरिड है, तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है? अनमैरिड जो महिलाएं हैं उसका परसेंट टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे 5/9, 5/9 आपको तो पता होगा, नीचे वाला वैल्यू क्या होगा? टोटल। टोटल मतलब मेल और फीमेल दोनों। 9 यूनिट मेल फीमेल दोनों मिल करके है, जिसमें से 5 यूनिट केवल मेल है। तो बताओ 9 से 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 4। तो 4 क्या हो जाएगा हमारा? फीमेल हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ मेल फीमेल। याद रखेंगे एक बात, अगर परसेंटेज का इस्तेमाल हुआ है तो अगर मानना भी अगर आपको होगा तो 100 के मल्टीपल में मानेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाए। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, जो आया है ना 5 4 ये भी ले सकते हैं, 40 50 भी ले सकते हैं, लेकिन हम आसानी के लिए 400 और 500 लेंगे, 100 के मल्टीपल में लेंगे। तो हम कहे हैं मेल 5 यूनिट है, 5 यूनिट है और ये कितना है? 4 यूनिट है। तो ये क्या आता है? रेशियो में आता है। तो हम कहेंगे नहीं, हम 500 ले लेते हैं और 400 ले लेते हैं। अगर रेशियो में हो तो कुछ भी ले सकते हैं, मल्टीपल में अगर 100 गुना ये किए तो 100 इसको भी करेंगे। बोला गया है जितना मेल है ना उसका 30% मैरिड है। बताओ अगर 500 के 30% निकालें, 500 अगर मेल है, इसका अगर हम 30% निकालें तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। मतलब 500 में से 150 मेल क्या है? तो मैरिड है। अब बताओ 150 मेल मैरिड है और फीमेल के बारे में तो बोला नहीं गया है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा? तो आप क्या कहेंगे? अगर 150 मेल का शादी हुआ है तो 150 फीमेल के साथ हुआ होगा, मेल के साथ तो हुआ नहीं होगा। किसके साथ हुआ होगा? फीमेल के साथ। तो यहाँ से पता चला अगर 150 मेल की शादी हुई है किसके साथ? तो फीमेल के साथ। तो यहाँ से पता चल गया फीमेल भी शादीशुदा कितना है? तो आप कहेंगे 150। अब बताओ 400 में से 150 अगर शादीशुदा है तो शादीशुदा कितना नहीं है? तो आप कहेंगे 250 शादीशुदा नहीं है। कौन? तो फीमेल 250 शादीशुदा नहीं है। और इसी के बारे में पूछा है, जो 250 है ना टोटल का कितना परसेंट, ये आप हमको बता दीजिए। तो टोटल है कितना? तो 5 और 4 900। मेल और फीमेल मिलकर के टोटल कितना? 500 और 400 कितना? 900। तो ये हम कहेंगे जो 250 है ना 900 का कितना परसेंट है? तो जिससे कंपेयर करते हो कहाँ लिखते हैं उसको? तो नीचे लिखते हैं। तो नीचे लिख दिए 900। प्रतिशत निकालना है इसलिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 250 में जब 9 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 9 दूना 18 आ जाएगा। 7 70 9 7 63 कितना बच जाएगा? 7 और नीचे क्या रहेगा हमारा? 9। तो ही आ जाएगा 27 सही 7/9%, मतलब ऑप्शन नंबर बी। बस एक ही बात इसमें याद रखना था, ध्यान देना था, जितना मेल का शादी हुआ है उतना ही फीमेल होगा और आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। लेने के लिए यहाँ पे मानने के लिए 500 400 50 40 5 और 4 पे भी बना सकते हैं, 5x और 4x पे भी बना सकते हैं, लेकिन 100 के मल्टीपल में क्यों लेंगे? क्योंकि प्रतिशत निकालना क्या हो जाए? आसान हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशीनरी पर 40%, इमारत पर 25%, कच्चे माल पर 15% और फर्नीचर पर 5% खर्च करने के बाद, मतलब तरह तरह का खर्च किया है, 40%, 25%, 15% और 5%, इतना खर्च किया है, लेकिन कहीं भी शेष का चर्चा नहीं किया गया है, रिमेनिंग का चर्चा नहीं किया गया। मतलब जो उसके पास पैसा था उसमें से इतना इतना परसेंट अलग अलग खर्च कर लिया। अब बताओ खर्च के कितना किया था? आप कहेंगे 40%, 25%, तो 40 25 65 और 15
80 और 5 85, टोटल 85% खर्च कर दिया। कमाता कितना होगा? तो आप कहेंगे 100% कमाता होगा। बताओ 100% कमाया और 85% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? तो आप कहेंगे 15%। ठीक है, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए तो जो भी परसेंट दिया गया, अगर शेष की चर्चा ना की गई है तो डायरेक्ट परसेंट को जोड़ दो। तो आप कहेंगे 40%, 25%, 15% और 5%। जब सबको आपस में आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 85%। मतलब 85% वो खर्च कर दिया है, 85% खर्च कर दिया है। तो कमाता कितना होगा? तो आप कहेंगे वो उसका इनकम रहा होगा कितना? 100%। ये सबको पता है, इनकम किसी का भी हो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। अब बताओ इन दोनों का जो अंतर होगा, अंतर कितना है हमारा? 15%। यही तो हमारा सेविंग आएगा। मतलब 15% क्या किया है? बचाया है। लेकिन रुपया में कितना बचाया है? तो आप कहेंगे 1,30,500 रुपया उसने बचा लिया है। इतना खर्च करने के बाद भी इतना पैसा वो बचाया है। प्रतिशत में कितना बचाया है? तो आप कहेंगे प्रतिशत में 15% बचाया है। तो आप कहेंगे 15% का वैल्यू क्या है? तो 1,30,500 है। कहेंगे 1% का बता दो तो आप कहेंगे 1,30,500 में 15 से भाग लगा लेंगे। जैसे ही 15 से भाग लगाएंगे तो 1% का मान आएगा। कितना आ जाएगा? 15 × 120, 15 सत्ते 105, 8700। 1% का वैल्यू कितना है? 8700। बोला गया है उसके पास कुल कितना रुपए थे, उसका इनकम जो था ना टोटल वो कितना था, कितना पैसा उसके पास था, तो कितना परसेंट? तो 100%। ये लिया ना कितना परसेंट? 100%। तो 100% का मान निकाल देंगे तो आप क्या कहेंगे? 100 से जैसे ही गुना होगा तो 8700 पहले से था, 2 जीरो और आ जाएगा, तो 8,70,000। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बस इतना समझना है, कमाता है 100% या उसके पास जो भी पैसा रहा होगा अपने आप में 100% तरह तरह का खर्च किया, लेकिन कहीं भी शेष का चर्चा नहीं किया गया, रिमेनिंग की बात नहीं की गई। तो जो भी परसेंट दिया गया उसको आपस में ऐड कर लेंगे, 100 से घटा लेंगे। 100 से घटाएंगे, जो आएगा वो हमारा बचत होगा, सेविंग होगा। और सेविंग रुपया में दिया है तो बराबर कर लेंगे। पूछा गया है कि कितना कमाता था, इनकम कितना था, तो 100% का मान निकाल लेंगे। जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कहा गया है 405 मिठाइयां बच्चों के बीच समान रूप से बांटना है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। मतलब जितना स्टूडेंट है, जितना बच्चा है, उसका 20% जो आएगा उतना उतना मिठाई सबको दिया गया है। तो मिठाई खर्च कितना हुआ है? तो आप कहेंगे 405 टोटल मिठाई को खर्च किया गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे 20% कहने का मतलब क्या? 20% कहने का मतलब 1/5। 1/5 बोला गया है बच्चों की जो टोटल संख्या है उसका 20%, मतलब कंपेयर बच्चों की संख्या से की गई है। तो ये क्या हो गया? तो हम कहेंगे टोटल हमारा बच्चा हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। अब तो 5 यूनिट अगर टोटल बच्चा है उसमें 5 यूनिट है तो 1 यूनिट सबको क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे मिठाई मिलेगा। सबको क्या मिलेगा? तो मिठाई मिलेगा। कहने का मतलब अगर यूनिट में अगर दोनों हैं तो हम अगर आप थोड़ा सा इसमें हम समझें तो हम कह सकते हैं, मान लो अगर 10 मित्र आप हैं और प्रत्येक को 5-5 मिठाई देना है तो हम पूछेंगे कितना मिठाई लगेगा, तो आप क्या कहेंगे? तो 10 × 5 मतलब 50। दोनों को आपस में क्या किए हैं? गुना किए हैं। अब बताओ जब यूनिट में यूनिट को गुना करेंगे तो यूनिटे देगा, और यह है क्या है यहाँ पे? हमारा मिठाई संख्या में है। इसीलिए यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या मानना पड़ेगा? तो हम यहाँ पे मान लेंगे इसको क्या? तो हम कहेंगे ये 5x है। क्या मान लिए? 5x। और ये जो है ना हमारा, तो इसको हम x मान लिए। अब बताओ 5x टोटल बच्चा है और प्रत्येक को x मिठाई दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? टोटल मिठाई यही हो जाएगा। टोटल मिठाई है कितना? तो 405 होगा। तो आप क्या कहेंगे? 5 से जैसे ही इसको कैंसिल करेंगे तो 8 × 25 40 और 1 81, और x गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा x²। x² बराबर कितना आ गया हमारा? तो आप कहेंगे 81 आया, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9 आएगा। क्या आएगा हमारा? 9 आएगा। मतलब प्रत्येक को मिठाई कितना दिया गया? तो आप कहेंगे प्रत्येक को मिठाई 9 दिया गया है। कितना दिया गया मिठाई? तो आप कहेंगे प्रत्येक को 9 मिठाई दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी है। पूछा जाता है उसमें बच्चों की संख्या कितनी है, तो x का मान अगर 9 आ गया है तो 5x का निकाल देते तो कितना जाता? 45। अगर बच्चों की संख्या पूछा जाता
तो लेकिन पूछा गया मिठाई प्रत्येक को कितना दिया गया है, और x क्या माने हैं, तो मिठाइयों की संख्या ही माने है ना, तो x का मान आ गया, मतलब प्रत्येक को 9 मिठाई दिया गया है। ठीक है, चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शहर में कॉलेज की संख्या पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल 11.11% बढ़ी, तीसरे साल 16.66% घटी और चौथे साल 14.28% बढ़ी। यदि अब यह चौथे साल के बाद 21,000 है तो 4 साल पहले कॉलेज की संख्या कितनी थी? तो मान लेते हैं 4 साल पहले इसकी कुछ संख्या रही होगी, मान लेते हैं क्या रही होगी, x। अब जो भी रहा होगा वो अपने आप में कितना परसेंट, तो आप कहेंगे अपने आप में ये 100% रहा होगा। कितना परसेंट? 100%। अब बताओ अगर 5% बढ़ जाएगा तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा। मतलब ये जो था ना x, ये अपने आप में कितना परसेंट हो गया, अब 105% हो गया। अब बताइए जो बढ़ करके आया है ये अपने आप में, बढ़ करके जो आया है अपने आप में 100% होगा। तो या तो ये 100% ऐसे करवा, नहीं तो डायरेक्ट हम कर लेंगे 105% जो आया है 105% को हम क्या कर देंगे, या 105% के यूनिट में बदल देंगे। तो 105% को अगर हम यूनिट में बदलेंगे तो आ जाएगा 105 बटा कितना, 100। नीचे आ जाएगा हमारा 20 और ऊपर आ जाएगा हमारा कितना, 21। तो ये हो जाएगा 21 बटा 20 हो जाएगा। या यहाँ जो 5 दिया गया है ना, इसी को हम यूनिट में चेंज कर सकते हैं। जब 5% को हम चेंज करेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 1/20। मतलब 20 था, एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 21/20। मतलब पहले जो हमारा था उसका 1 साल के बाद 21/20 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 21/20 गुना हुआ है। दूसरा साल क्या हुआ है, तो 11.11% बढ़ा है। आपको पता होगा 11.11% को और हम क्या बोलते हैं, तो 11.11% को हम बोलते हैं 11 सही 1/9% बोलते हैं कि नहीं। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो 1/9 बोलते हैं। नहीं दिख रहा होगा, यहां देख लेते हैं। 11.11% बोले हैं या 11 सही 1/9% बोले, बात क्या है, बराबर है। और इसका वैल्यू क्या होता है, 1/9। मतलब 9 था, एक और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 10/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/9। फिर तीसरे साल 16.66% घट गया है। और इसके बारे में आपको पता है 16.66% को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे 1/6 बोलते हैं। मतलब 6 था, कितना था, 6 था, एक कम जाएगा तो कम होकर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो 5/6 हो गया है। अब चौथे साल क्या हुआ है, तो 14.28% बढ़ा है। और 14.28% को हम जानते हैं, 28% को हम क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं 14 सही 2/7%, 1/7 बोलते हैं। बढ़ा है मतलब पहले 7 था तो एक और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 8/7 हो जाएगा। और इस 4 साल के बाद हुआ कितना है, तो आप कहेंगे 21,000 हो गया है। कितना हो गया है, 21,000 हो गया है। मतलब इसको दूसरे कलर से हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारा 21,000, सॉरी हाँ 21,000। टोटल कितना, 21,000। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, जो आएगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल कर लिए यहाँ। अब हम क्या किए, 7 से इस 21 को 3 टाइम्स में कैंसिल कर लिए, 3 से 9 को 3 टाइम्स में कैंसिल कर लिए। अब देखिए ऊपर यहाँ हमारा 2 बचा हुआ है तो इसको हम 4 टाइम्स में कैंसिल कर लिए। फिर यहाँ 2 टाइम्स में इसको कैंसिल कर दिए। अब देखिए जैसे ही गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 5 से कैंसिल, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 5 और इंटू 2 मतलब 10 आ जाएगा। और इस 10 से 0 से एक 0 यहाँ हम कैंसिल कर दिए। तो हम क्या कहेंगे, x का जो वैल्यू होगा, इस साइड हमारा क्या बचा, तो 2100 बचा है। कितना, 2100। और इधर का 9 उधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, 0 0 9 9 2 ना 18। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18900, मतलब 18,900। कहने का मतलब क्या, उस शहर की जनसंख्या जो था वो कितना था, सॉरी हाँ कितना था वो, तो 18,900 था। पहला साल 5% बढ़ा, दूसरा साल हमारा 11.11% बढ़ा, तीसरा साल 16.66% घट गया, चौथा साल 14.28% बढ़ गया और अंत में 4 साल के बाद 21,000 हो गया। तो क्या किए, पहले x मान ली है, सबको हम क्या किए, फ्रैक्शन में चेंज किए हैं और फ्रैक्शन के आधार पे लिख करके और x का मान हम
निकाल दिए। और x क्या माने थे, तो शुरुआत वाला माने थे, शुरुआत वाला ही आपसे क्या किया है, पूछा गया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये लीटर हो जाती है। 60 रुपये से लेकर के क्या हो गया है, 75 रुपये हो गया है। पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ खर्च मात्र 10% बढ़े। अब देखिए मैंने बताया है, अगर खर्च समान हो, खर्च अगर फिक्स हो, तो प्राइस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा हमारा खपत का रेशियो आएगा। अब देखिए अगर यहाँ हम देखते हैं, पहले हमारा दाम कितना था, तो 60 रुपया था, अब कितना हो गया, 75 हो गया। अब ये मान लो पहले 60 रुपया दाम था, हम 60 रुपया खर्च करते थे, कितना रुपए, 60 रुपये। 60 रुपये केजी कोई था, 1 केजी हम जा करके हम ले करके आ जाते थे, 60 रुपया खर्च करते थे। अब क्या हो गया, जो 60 रुपया में मिलता था ना वो 75 रुपया हो गया है। कितना हो गया, 75 रुपया हो गया है। लेकिन हम कहें नहीं, खपत भी कम करेंगे, लेकिन जितना हम खर्च करते थे ना उसमें 10% बढ़ाएंगे। मतलब पहले हम अगर 60 रुपया हम खर्च करते थे ना, तो इसमें हम 10 रुपया और 10% बढ़ा लेंगे। तो 60 का 10% कितना, तो 6। मतलब 60 पहले खर्च करते थे, तो अब 10 बढ़ा करके आप कितना खर्च करेंगे, तो हम 66 रुपया खर्च करेंगे। अब बताओ, अगर ये पहले का दाम है और ये अभी का दाम है, अगर खपत के नज़रिए से देखें तो हम कहीं उल्टा होता है, जो पहले का दाम होगा वो अब का खपत हो जाएगा, और जो अब का दाम होगा वो पहले का खपत होगा। तो पहले अब का दाम कितना है, 75, तो ये हमारा पहले का खपत का काम करेगा। अब कितना खपत करना है, तो 66। तो आप क्या कहेंगे, पहले अगर हम 75 खाते थे तो अब मात्र 66 खाना पड़ेगा। तो कितना कम खाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 9 कम खाना पड़ेगा। किस पर, तो जो शुरुआत होता है पहले वाला होता है उससे तुलना करेंगे तो 75 पर। इसको अगर हम कैंसिल करें या डायरेक्ट हम कहें, अगर ये हमारा फ्रैक्शन में आया है, प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुना कर लेते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे तो 9 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 75 25 बार में, और 25 से कैंसिल करें 100 से तो 4 बार में, 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, 12। मतलब खपत कितना % कम करना पड़ेगा, तो 12% कम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। बस इसमें बस एक ही चीज याद रखना है। याद क्या रखना है आपको, जो दाम जो होगा ना, दाम का जो रेशियो होगा, या दाम पहले का और अब का जो दाम होगा उसको उलट देंगे, उल्टा सोचेंगे, तो खपत के नजरिए से उसको देखेंगे। जैसे पहले अगर 60 दाम था, अब 75 हो गया। खपत के नजरिए से देखो, अब का दाम 75 जो है वो पहले का खपत का काम करेगा, और पहले वाला क्या, वो अब का खपत का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट इस 10% ना बढ़ाता ना, तो डायरेक्ट 75 से 60 तक पहुंचते, लेकिन 10% बढ़ा दिया तो कहाँ तक, 66 तक। मतलब 66 तक कम करना पड़ेगा। 75 से 66 मतलब 9 कम करना पड़ा। किस पर, 75 पर। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आज हम परसेंटेज को पूरा खत्म किए हैं। उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। जितना मैंने क्वेश्चन कराया, टोटल 50 से 55 क्वेश्चन के आसपास मैंने करा दिया है। हर प्रकार का क्वेश्चन को मैंने टच किया है, जो लेवल है आपके एग्जाम का उस लेवल के आधार पर। ठीक है, अगले क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के जय हिंद, जय भारत।